मकार दोनों अक्षर के बीच में अकार आया तब राम प्रकट हुआ। सो हम सो ओ बीच में आकार आया तो हम हुआ। सो हम ओ हम दो पुरुषों का जन्म आकार रूपी नारी ने दिया। पाहन भोरी गंगज कनिकरी चहुदिश पानी पानी। जैसे हिमालय से बर्फ पिघल करके गिर हिमालय रूपी आत्मा हिमालय कैसे प्रकट हुआ? आत्मा से आकार प्रकट हुआ। आत्मा से आकार प्रकट हुआ और आकार से 52 अक्षर प्रकट हुआ। 52 अक्षर में वही आत्मा का आकार लगा हुआ। का खा गा गा सभी अक्षरों में आत्मा से जो आकार उत्पन्न हुआ वही लगा हुआ है। चारों दिशा में पानी पानी फैला हुआ है। अब पिंडी आत्मा ब्रह्मांडी आत्मा। पिंडी आत्मा पिंड के साधक जिसे जीव कहते हैं। सुपटी 3 अवस्था रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 गुण जो इसके अंदर कर्म करता है और सुख दुख का भागी होता है उसे जीव कहते हैं। उसी को जीव कहते हैं। यहाँ से इधर जो वास करता है वो जीव है और यहाँ से जो ऊपर ब्रह्मांड में वास करता है वो ब्रह्म है। उसमें प्रकृति नहीं है, ब्रह्मांड में प्रकृति नहीं है। त्रिकुटी है महाकारण शरीर जिसमें आउ मा 3 अक्षर है। प्रकृति नहीं है, 3 अक्षर है। सोहम भंवर गुफा है। सो ओ 2 अक्षर सोहम। अब दशहरे दरवाजे पे 1 अक्षर रा। ये 3 शरीर ब्रह्मांडी है, 3 शरीर पिंडी है। तो पिंडी और ब्रह्मांडी में दोनों में जीव आत्मा फंसा है। दोनों जगह जीव आत्मा फंसा है। उड़माखी तरवर को लागे बोले ये कई बानी। हमारे जगत के गुरुआ लोग कान फुकवा सबके काने में फूक दे। ओ हम आत्मा ही परमात्मा है। किसी ने कह दिया अहम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है। किसी ने कहा सो हम, वह जो ब्रह्म वो हम ही है। किसी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, किसी ने कहा कूटस्थ, किसी ने कहा अक्षर। ये सब मंत्र वेद शास्त्रों से आए और इसी मंत्रों को सब मान लिया। अपने आप को ब्रह्म मान लिया कि आत्मा ही परमात्मा है और जहाँ से आए रहे उसका विषय। अपने को ही परमात्मा मान लिया। ये सभी यही कहता है कि सृष्टि करता ही भगवान है, इसलिए सृष्टि को बनाया वही परमात्मा है। तो सृष्टि बनाने का परमात्मा जरूर है लेकिन वो छुड़ा नहीं सकता। निरंजन भगवान सृष्टि बना दिया, उसमें सबको फंसा दिया लेकिन उसमें से छुटकारा नहीं। परमात्मा को भूलकर
अहम ब्रह्मास्त्र कायम किया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे सिवाय तो दूसरे की भक्ति करेगा तो मैं तुम्हें नरक में डाल दूंगा, मेरी भक्ति करेगा तो मैं स्वर्ग में डाल दूंगा। यही वेद वेदांत का सिद्धांत है, नरक और स्वर्ग, पाप और पुण्य। तो बंधुओं, इसी के चक्कर में सब फंसा हुआ है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब अनंत आत्माएं, अनंत आत्माएं सतलोक से 5 विषय में चली आई, 5 आनंद लेने लगी। एक आत्मा वहां से नहीं आई, सतलोक से एक आत्मा नहीं आई। सत्पुरुष आत्मा वो यहाँ आई, मृतलोक में नहीं आई। वही बंधुओं सतयुग में सत सुकृत के नाम से प्रकट होकर के चिताया, और फिर त्रेता में मुनि के नाम प्रकट होकर चिताया, द्वापर में करुणामय के नाम से चिताया, और फिर कलयुग में सत्य कबीर के नाम से प्रकट होकर के चिताया। चारों अरे कहाई तमोही भैल जुगचारी, समझत नाही मोर सुत नारी। अन्य स्त्री पुरुष को कह रहे हैं कि मेरी बात को कोई समझता नहीं है। सब तो 2 रूप में भूले हुए बंधु, जो स्त्री पुरुष का 2 रूप निरंजन ने बनाया है। ऐसे कुरान में लिखा हुआ, इसी बात कुरान में लिखी है कि खुदा ने बहिष्ठ में 56 प्रकार का मेवा मिठान बनाया, लगाया। आदम हव्वा को रखवारी दिया। सबसे पहले यही आदम हव्वा है। आदम का मतलब आदमी, हव्वा स्त्री। आदम हव्वा को प्रकट करके अब ये रखवारी दे दिया, इस बगीचा को रखाओ तुम। रखाने लगे तो रखावा लगे, लेकिन फल खाएंगे। एक दिन शैतान आया। मुसलमान शैतान को बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि खुदा के वो सामने नमस्कार नहीं करता है शैतान। खुदा के सामने शैतान नमस्कार करता है तो उसका 4 जने पकड़ के, लेकिन खुदा के सामने निहुराए नहीं। तो काके से नीचे नीचे लकड़ी का तख्ता रहा, छेद कर दी और खुदा की गाड़ी में अंगुली डाल दी। तब से मुसलमान शैतान को बच डरते। तो वो शैतान आदम हव्वा को बहकाया कि तुम लोग इतना रखाते हो, खाते क्यों नहीं हो? कहें भाई खुदा का हुक्म नहीं। कैसा हुक्म? अरे जब रखाते तो खाओ। तो खान खा गंडक गेहूं, तब गंडक स्नान होत रहा, फल होत रहा गेहूं। तो गेहूं खाई लिहन तो टट्टी लाग, बैकुंठ में टट्टी लगी आदम हव्वा को। तो बड़ा चक्कर फंसा था, सुअर बनाया। आदम हव्वा ने सुअर बनाया। सुअर मैला खाया। जब सुअर मैला खाया तो फिर खुदा प्रकट हो गया। अरे कहा यह क्या है? तोबा ये कैसा? तो सब बात बता दी है। तो आदम हव्वा को गिरा दिया। आदम बंगाल में गिरा, हव्वा कश्मीर में गिरी। गेहूं जमीन पर गिरा दिया, सुअर जमीन पर गिरा दिया, नापाक कर दिया। चारों वस्तु नापाक हो गई। इसी वास्ते मुसलमान के यहाँ सुअर नहीं खाते हैं। मैला खाने के नाते सुअर नापाक हो गई। तो बंधुओं, जितने जानवर मैला खाते हैं, जितने जमीन पर मैला खाते हैं, वो सब जानवर नापाक हैं।
केवल मनुष्य मैला नहीं खाता है, मनुष्य की मांस जो है पाक है और सब जानवर की मांस नापाक है। तो नापाक करके छोड़ दिया, नापाक बना दिया। कुछ दिन के बाद आदम हव्वा मिले, तब सृष्टि हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा किया, 3 लड़के पैदा हुए। वहीं से नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, एक मेहरारी की 2 लड़कियां हैं, वो पश्चिम महारा खोले न पूर्व। वो कहेंगे हम मंदिर बनाओ, वो कहेंगे मस्जिद बनाओ। वो अपने मस्जिद में कुछ ना रखे, सब सफाई, वो अपने मंदिर में भगवान की मूर्ति रखे। यहीं से 2 दिन बन गया, और कतो दिन बन करके नहीं आया था। पेट में न सुन्नत हुई थी, न पेट में जनेऊ पहनकर कोई आया। एक ही नारी के 2 पुत्र हैं, दोनों ने दिन अलग बना लिया, भाषा अलग अलग कर दिया। वो कहते हैं राम, तो कहते हैं रहमान, वो कहते हैं विष्णु भगवान, तो कहते हैं बिस्मिल्लाह, तो कहते हैं ब्रह्मा, तो कहते आदम, वो कहते माई पार्वती, तो कहते माई हव्वा, वो कहे बजरंग बली, तो कहे बाबा अली। इसीलिए एक जगह उत्तरी में फंसा है। मुसलमान जब हमारे देश में आए अरब से, तो कहें कि हमारे खुदा फरिश्ता रहते रहे, और वो जान लगी दरिया में मछली मारते रहे, सूरज की रोशनी में घूस के खा लेते रहे। मुसलमानों ने हंगामा झोंका। एक हमारा हिंदू भाई था, उसने कहा यार क्या हुआ? अरे तुम्हारे खुदा फरिश्ते केवल दरिया में मछली मारते हैं, तो सूरज की रोशनी में घूस के खाते तो रहे। अब हमारा एक पैगंबर हुआ, अरे बाली समय रवि भक्षिलिया तब 3 लोक भयवधिया। अरे कहा तू मछली भूज खाता है, हमारे पैगंबर आए उनका ले गए। तो एक किया कहानी दोनों जने का, 2 जने मिले झूठा, तो कहा कि भाई राय दो का कर राय दे। एक जने कहें कि हमारे एक पेड़ सरसों रहा, हमारे बाबा बोए रहे, राय दिया ठीक है। अरे आवे दिखा, हमारे जान बाबा एक पेड़ सरसों लगाए रहे, जब पुरवैया बहाय 9 मन पश्चिम और गिरे, राय छाया जाए। अब पश्चिम बहाई तो पूर्व गिरे, पुरवैया बहाय तो पश्चिम गिरे, 9 मन सरसों झरत रही। एक बार झूठा ही बगल बैठा रहा, क्या बाहर भला नहीं। अरे हमारे बाबा एक पेड़ मरचा लगाए रहे, और इतना बड़ा मरचा फड़ा के लेके नदी बधाई दे, वही पर की गाड़ी मोटर सब चलता। कहन का भाई, अरे वो जान लगी तुहार मरचवा का पेड़वा कहाँ रहा? कहन सरसैया के बगलिए ही रहा। तो झूठा का बात झूठा से कट गया। वैसे हिंदू मुसलमान दोनों झूठे हैं। ये रावण बने के फूका थी, और वो जान लगी ताजिया बने के फूक हसन हुसैन का फूका। लेकिन न रावण का जाना है, न हसन हुसैन का जाना। हसन माने का है जो हमारा चेतन आत्मा हंस है, उसका नाम हसन है। हुसैन नाम जवानी, हसन हुस्न। हंस माने आत्मा, हुस माने जवानी। तो जवानी को अपनी जलाओ, तो ताजिया जलावा थी, और यहाँ रावण के जलावा थे हिंदू, कहे पर जलावा थी। उत्तम कुल पुलिस तमुन के नाती पंडित में रावण भारी, मदिरा मास पर नाग हरम से राजस्व की अधिकारी। ये करके कागज का बनाते हैं, लेकिन अपने गांव में ये नहीं देखते कितना मांसाहारी है, कितना शराबी है, कितना लोग रंडीबाज हैं। इनको क्यों नहीं जलाते? एक डकैत का जलाए थे गांव में मिलके, एक बदमाश का दूसरा बदमाश पैदा नहीं हुई, डर मारा। अरे कागज का रावण रोजे जलावत रहा, हसन से रोजे फूकत रहा।
हिंदू लय 11 तुर्क लय 11 यह विधि राह दोनों घर छाड़े। ये दोनों जने का बात है। तो यही कबीर साहब कहें, अरे दोनों जने रहिया बिगाड़ा मोरे भाई, दोनों जने रहिया बिगाड़ा मोरे भाई, दोनों जने रहिया। क्यों? एक कई महतारी के बटवा दोनों जने, दोनों भाई हैं। हिंदू अपन पर बड़ाई और गागर छुआई न देई। हिंदू में इतना बड़ा है क्यों ही गंगा जी में ना मल मूत्र सब बहत बा नदी में, ओकर पानी खूब पाक बा। अब ओका अगर गगरी में कर लिया तो छुए जी पानी में छूट बस तो आज छुआ पानी हम न पिए भैया जात। अब जात का तो बरीगक जात अलगा दिन जाता है, पानी जिन पिया बस जात बन गई। हिंदू आपन करे बड़ाई गागर छुए देई। अब विषय के गोड़वारी बैठे कहाँ रही हिंदू आई। तुर्के आपन तना कटावे, तुर्कनी का क्या कटवाई। और ज्यादा जन्म का हिंदू पर से तू तुर्कन क्यों खाई। अरे हिंदुए क्या होकर कहा कटवाया। बाहर तो दूध जने पहले हैं, मेहरारी को क्यों ना पहला है। मेहरा तो छिपी नहीं है, वो आप तन कटाए हैं, लेकिन औरत का कहा कटवाएं जैसे का तैसे बा। भाई मुसलमान के पीरे अवलिया मुर्गी मुर्गा खाई, और खाला के घर बेटी ब्याह गरही में करें सगाई। वह खसी वह गाय का काम बाद जन्म गवाई, गाय कभी सुनो भाई साधो तु न राह न पाई, दोनों जने राह बिगाड़ा मोरे भाई। दोनों जने मिलके इस संसार को बिगाड़ दिया। वो मंदिर में ले गए, वो मस्जिद में ले गए। वो खसी बकरा खाती, वो खसी बकरा खाती। गाय हमारे यहाँ हराम बा लेकिन खाई जात। ब्राह्मण मुसलमान एक तो यह कहा न क्यों माने तो हम बताए जरूर पर। मुसलमान ब्राह्मण एक भाई है, एक माँ के लड़के। तो हिंदू धर्म बनाए न इस्लाम धर्म बनाए, लेकिन बभने के लिए गाय पिसाने का काटत। यज्ञो पवित्र जब होता है तो पिसाने का गाय बने के काटा थे, वही के पूरी पूरी बने के प्रसाद देते। अब मुसलमान साक्षात गाय काटा थी। उनके यहाँ जब सुन्नत हो तो गाय काटी जाता, काटी न हो के जाएगा लेकिन पिसाने का। तो हिंदू बन गए, मुसलमान बन गए, लेकिन सारे देश को बर्बाद किए। अगर आज कबीर साहब ना होते तो ये कब हिंदू देश है क्या न मिलता, सब इस्लाम हो गया होता। वही झगड़ा आए जौन जौन अयोध्या मना काशी में वहीं तक लाग गया, जन जन में लाग गया। पंडितों की लगाई झगड़ा है, मौलवियों की झगड़ा है, कि परमात्मा ने कोई झगड़ा नहीं लगाया। सदगुरु कबीर साहब आए थे सबकी झगड़ा छुड़ाने के लिए, झगड़ा उन्होंने छुड़ाया सबकी। तो बंधुओं यही बात है। लेकिन ये बात अभी कहीं से सुनवाई आई थी धर्म के बारे में। धर्म जो बनाया गया, लेकिन वास्तविक ये धर्म नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं, इस्लाम कोई धर्म नहीं, ब्राह्मण कोई धर्म नहीं, क्षत्रिय कोई धर्म नहीं, शूद्र वैश्य कोई धर्म नहीं, कंकर पत्थर पूजना मंदिर मस्जिद पूजना ये कोई धर्म नहीं कहलाता है। धर्म है क्या? अरे मन बस करना धर्म है, मन बस करना कर्म है, और धर्म जानना रूप जाना अपने आप को, यही है धर्म स्वरूप।
अपने आप को आप जान ले तो धर्म आप जान गए। जब तक आप अपने को नहीं जानते तब तक कोई धर्म आप जानते नहीं। कोई भी हो, कोई धर्म ही नहीं है। धर्म तो अपने को जानना है ना, सबसे बड़ा धर्म यही है। लेकिन अपने को नहीं जानेंगे और कबीर साहब के साखी सब झोंक झोंक सब देता है। कहा था साँझ बराबर तुमने झूठ बराबर पाप जाके हृदय। तो भैया साँझ का हुआ, अरे साँझ ये आत्मा झूठ पसार, ये संसार का पसारा सब झूठ है, सच्ची है आत्मा। तो साँझ बराबर तब नहीं। अगर सच्चाई आपके अंदर आ गई तो उससे कोई तपस्या और नहीं है। और झूठ बराबर पाप। तो संसार में बात बात पर झूठ बोलता है आदमी। 1 लाख रुपया ही भेज दे, कहे चाहिए ले गया, क्यों लुखाए? लेकिन सब प्यास मूल तक जने लगे चल देंगे। तजरे बंधुओं, संसार में झूठा है, संसार झूठ पतियाएगा और 2 झूठा मिल एक साथ नरक में जाएगा। ये संसार झूठा है और यमा चेतन आत्मा उधर झूठे में फंस गई है। अब सच्ची बात पर कोई चलने वाला नहीं दिखाई पड़ता है। महात्मा संत हो गए हैं जरूर, लेकिन वह सत्य परमात्मा को नहीं जानते हैं। वो अपने आप को मानते हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ। जो वेद कहता है वही आप कहते हैं, तो कबीर पंथी क्यों हो गए आप? वेदांती क्यों नहीं रहे? वेद तो कहता है कि हम ब्रह्मास्त्र, और कबीर साहब कहा कहते हैं कि हम ब्रह्मास्त्र। कबीर साहब तो कहते हैं कि तुम्हारा मालिक सत्य नाम है, सतपुरुष परमात्मा है, और तू कहा था कि हम ही नहीं, हम ही ना अपन मालिक है, हमें सृष्टि करता है, हमें सब कुछ चाहिए। जीव ही सर्वे सर्वा है। तो जब जीव ही सर्वे सर्वा है तो सदगुरु की वाणी क्यों कहते हो? जीव की वाणी कहो। और तुम्हें कहा रहे हो कल्पना, नव काल में कल्पना कहा था हम महात्मा जी, क्या यह कि लड़ी नहीं? नव काल में काल कल्पना कह रहे थे, लेकिन उनका ग्रंथ कहा हुआ। अरे 4 वेद नाना बानी, कलपी कलपी सब जीवत पानी। तो जीव की कल्पना या उसी को तुम मानता है, तो कहा छोड़े तू? नव काल बनावत है कि टूटी मछली जग भंडारा काल, तो कहा कहीं भंडारा में आवत है? जब काल अधिकार के घर में क्यों जाते हैं आप? झूठी बात करने का है। तो ये सब कबीर साहब की बात कही हुई नहीं है। ये अन्य महात्मा जो हुए हैं, जिन्होंने किताब बनाई है, ग्रंथ लिखा है, पर जोड़े साखी कहे ये कबूते अक्षरकार, और कहे कबीर कब तक जी है झूठी पत्तल चार। 2 अक्षरमा साखी से 2 अक्षरमा साखी से 2 अक्षरमा किताब का ले आके जोड़ के किताब करता बन गया। अब गुरु का अपने एकदम सोड़ पार दिया है, गुरु को हमारा नाम ही लगा। गुरु तो खत्म गए, अब हम रह गए। तो सदगुरु कबीर साहब संसार के गुरु हैं। वो अनजन्मा है, वो अनाज गुरु है, चारों युग से आए हैं, सबको चिताने के लिए आए हैं। और क्यों गुरु दूसरा क्यों ना हो? आज हम देखा था एक पारखी गुरु बन गया, लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं उस पर जरा विचार करो। वो कहते हैं पारखी महात्मा कहते हैं जीव पारखी है, लेकिन कबीर साहब तो नहीं कहते हैं। कबीर साहब ये कहते हैं अरे संतो ऐसी भूल जग माही, और जाते जीव मिथ्या में जाही। प्रथम भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप मानी, और झाई में भूलत इच्छा टीना, इच्छा से अभिमानी। अभिमानी करता हुए बैठे और नाना ग्रंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल एक मरम न पाया।
लग 84 भूल से कहिए, अब भूल से जग बिटमाया, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल खाया। भूल मिटाई गुरु मिलाई पारखी। अगर कबीर साहब कहते हो कि भूल मिटाई जीव मिलाई पारखी, तब तो आपकी बात सिद्ध रही कि जीव पारखी है। कहा था भूल मिटाई गुरु मिलाई पारखी, अपारख दे लखाई। कहा कबीर सुनो भाई साधो, कहा कबीर भूल की औसत सार शब्द है भाई। उमा कहा कबीर साहब कहा था कि जीव पारखी है, और पारख एक आला है। आला डॉक्टर के पास होता है आला, वो आला दोनों काने में लगावत है और देखा थे कि कहाँ कौन मर्ज बा, कहाँ बाय उल्टी में, कहाँ कहबा कहाँ कहबा। लेकिन का आला दवाई हो जा रखा, दवाई तो अलमारी में रखी है, उससे खाली देखा जाता है कि कितना सत्वा कितना असत्वा, कितनी वायु चल रही, कहाँ कब जमी है। लेकिन देख करके जब तक वो कोठरी से दवाई न निकाल के मुंह डाले तब तक वो अच्छा न होगी। तो कैसे पारक मूल कैसे होगी? अरे तो एक औजार का मूल होता है, झूठी बात है। अब फिर कवि साहब तो कहते हैं कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी गुरु है, जीव पारखी नहीं है। झूठ का क्यों हंगामा बांध दे, यानी कि जीव पारखी जीव पारखी जीव पारखी, जीव के ऊपर के हो ना। तो जब जीव के ऊपर चलना है तो कहा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान लेके दौड़ा था। जब तुम्हारे ऊपर के हो ना आने तो दूसरे के ज्ञान से ज्ञानी होता है, अपना से ज्ञान बनवा। झूठ ही कथन कर सकता। जीव आत्मा के ऊपर परमात्मा है, सदगुरु है। बिना सदगुरु का ज्ञान किसी को होता नहीं है। तो पारखी कैसे? परखी तो सदगुरु है, जो पारख लेता है, जो परखाता है, वो पारखी है। आप कहां से बीच में कूद पड़े, इस दुनिया को भटकाने के लिए कूद पड़े हैं, परमात्मा को भुलाने की। परमात्मा कैसे कल्पना है, वो कैसे परमात्मा जो है कल्पना है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जवन चीज न होए, जो वस्तु नहीं होगी उसकी कल्पना कभी होगी। जो नहीं होगा उसकी कल्पना हो नहीं सकती है। जो वस्तु होगी उसी की कल्पना की जा सकती है। यही भाई हम अमेरिका नहीं देखे, लेकिन अमेरिका बात तब तो हम कल्पना कर सकी थे। अमेरिका होगा नहीं करे तो क्या कल्पना कर, झूठा ही। परमात्मा नहीं है तो परमात्मा की क्यों कल्पना करता है? परमात्मा नहीं है तो कल्पना, उस चीज की कल्पना तो कोई नहीं करता है। कि परमात्मा के लिए कल्पना करता है कि वेद का सिद्धांत निरंजन का सिद्धांत है। निरंजन ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, दुनिया को भटकाने के लिए। इसी को सारा दुनिया में पसार की जाते कि पारखी है पारखी है पारखी है। लेकिन कबीर साहब बंद वो पारखी ऐसा कहा नहीं। तो भाई देखा कबीर साहब का सिद्धांत, अब वेद का सिद्धांत दोनों आपके सामने मौजूद है। कबीर साहब का सिद्धांत सार शब्द का है, अब वो साधना का विषय है, साधना का विषय है। लेकिन वेदांत का सिद्धांत कैसे है? तुलसीदास सूरदास क्या कहते हैं, जरा विचार करो। अरे तुलसीदास आस रघुबर की, असुर श्याम बलियास शरण की। ये आशा की भक्ति दिखाते हैं कि भगवान के भरोसे रहा, जवन भगवान करी तमन होए। लेकिन कबीर साहब ऐसा नहीं कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं अरे कर बहिया भलया पनी, अरे छा
और ये खत्म। हाँ और मकार दोनों अक्षर के बीच में अकार आया तब राम प्रकट हुआ। सो